गाइस देख रहे हो कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। देखिए, ये तो मैं नज़दीक आती जा रही हूँ तो इतना वो हो रहा है। गाइस यहाँ मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई और मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ और अभी सबसे पहले उल्टियाँ साफ कर रही हूँ मम्मी। अभी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। हेलो गाइस, मॉर्निंग में तो आपने देख ही लिया था, मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी कि कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा था। वैसे गाइस कोहरा ज़रूर हो रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा था या ऐसा था। ठंड उतनी नहीं थी जैसे कोहरा था। ठंड बहुत थी। नहीं बेटा, तुम्हें लग रहा होगा, ठंड उतनी नहीं थी। और इतने कोहरे में मैंने सार्थक को छोड़ने गई थी तो सुबह का वो मैं कोहरा दिखा रही थी। वो तो मैंने बहुत नज़दीक चली गई थी, कम नज़र आता। जो दूर का था ना, वो दूर से तो और मतलब दिखाई नहीं दे रही थी वैन, सिर्फ लाइट लाइट नज़र आ रही थी वैन की। तो गाइज आज फाइनली मैं छोटी वाली जो सराय वाली दीदी है उनके यहाँ हो आई। सो गाइज मैं फाइनली आज ना मतलब दीदी के यहाँ गई थी। थोड़ा आवाज़ मेरी इसलिए धीरे हो गई क्योंकि पापा आना है, अभी भी एंट्री हुई है जस्ट। तो वहाँ गई गाइज, पापा शायद कुछ कह रहे हैं गाइज, पहले मैं उनकी सुन लेती हूँ। अभी भी आई हूँ, पापा कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनसे बात कर रही थी पापा से। बहुत नाराज़ हो रहे हैं पापा। तो गाइज़ मैं मतलब दीदी के यहाँ गई तो मतलब जिया जी की कुल मिला के तबीयत ठीक नहीं है गाइज़। एक बार आप चीनी बेटा चेक कर लो आप भी। तो मतलब ना ऐसे दीदी से बातें हुई तो दीदी भी थोड़ा भावुक थी और ठीक नहीं है कुल मिला के कंडीशन गाइज़। बाकी जैसे भी अपडेट होगी मैं आपको दे ही दूँगी और सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी कुछ धुंधला धुंधला है, क्लियर नहीं है। और क्लियर वो जब तक नहीं होगा गाइस जब तक जिया जी का एक टेस्ट रह रहा है, जो यहाँ से कुछ वो लिया जाता है ना मांस वास, तो वो एक टेस्ट रह रहा है, वो जिया जी ने करवाया नहीं है। शायद अगर वो टेस्ट के लिए जिया जी एग्री हो जाएंगे तो मे बी क्लियर हो जाएगा, तो फिर आगे कार्रवाई होगी। और गाइस जिनको मुझे देखने जाना था उनसे भी आज मैं मिली तो उनको देख के भी ना बहुत मतलब उनके यहाँ पे नली वली लगी थी, नली द्वारा ही उनको खाना दिया जा रहा था। तो मन हो गया कि हे ईश्वर, बस सच्चे पातशाह, बारंबार यही अरदास है मेरे मालिक कि किसी को भी, किसी पशु पक्षी को भी मतलब ये बीमारी ना हो सच्चे पातशाह, और बस सबका भला करे मेरे सच्चे पातशाह, सबका भला करे। तो गाइस फिर मैं वहाँ गई, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई दिन में, क्योंकि मैं थी नहीं, टाइम भी नहीं था और मैं घर का काम निपटाया जल्दी जल्दी। 11 साढ़े 11 बजे चाय पी, फटाफट फुलके सेके और बस गाइस मैं फिर चली गई। सार्थक जैसे ही आया उसके कपड़े चेंज करे, उसको खाना भी नहीं खिलाया मैंने, और बस मैं उसको ऐसे ही लेके चली गई क्योंकि मुझे गाइस वापस भी आना था ना टाइम से। फिर मैं गई तो मैं घर से शायद तकरीबन 1:30 बजे निकली होंगी, 1:30 बजे, 1:35 पे, 1:40 पे। फिर मैं वहाँ से मतलब गई, फिर मैं पहले सराय गई अपनी छोटी दीदी के यहाँ, फिर मैं मीठापुर वाली दीदी के यहाँ पे जहाँ मुझे जाना था। उनके नेबर है ना जिनको मैं देखने गई थी, उनसे मेरे अच्छे संबंध है, तो उनके यहाँ गई। मतलब आना जाना करने में ही ना गाइस ये लगा लीजिए मुझे 5 सवा 5 बज गए। घर पे आई 5:30 हो गए थे। देखा तो गाइस गेट खटखटा रही हूँ, कोई गेट ही नहीं खोल रहा, अंधेरा हो रहा था, दिखाई दे रहा था मतलब वो जो होते ना उसके होल टाइप में, उसमें से दिखाई दे रहा था प्रयाशा प्रयाशा। तो प्रयाशा भी सो रही थी, अनुकंपा भी सो रही थी और मम्मी भी सो रही थी मतलब। तो बहुत देर पीटती रही, अरे खोलो खोलो खोलो। बच्चे तो गाइस बच्चे ही होते हैं, देखिए आप जानते हैं। तो मम्मी की हल्की सी आवाज़ लगी लेकिन मम्मी नहीं उठी। फिर मैं सामने आंटी जी के यहाँ पे बैठ गई, उनसे बातचीत करने लगी। बातचीत तो कर ही नहीं रही है सामने वाली आंटी, तो मैं उन्होंने मतलब दीदी से बातचीत की, आंटी के पास मतलब बैठी गई। फिर उसके बाद फिर जब मैं घर आई मतलब गेट फाइनली अनुकंपा ने खोल दिया, वो जग गई थी, उसने मुँह धो के गेट खोला, फिर वो ट्यूशन चली गई। तो जब जैसे ही मैंने खोला गेट और मैंने किया तो मैं देखती हूँ माय गॉड, मम्मी के जो चौखट है उसने अनुकंपा ने
पता नहीं शायद वीडियो ली है। मैं तो खैर सफाई कर रही थी, मुझे तो पता नहीं। उसमें पायदान डाल रखा है मैंने, ताकि मम्मी को जाती आती ना ठंड वंड सी ना लगे पैर में। गाइस वो पूरा पायदान चकाचक भर रहा था उल्टी से, बहुत सारी उल्टी, मतलब 3-4 बार मम्मी ने उल्टी की होगी तो उसी के ऊपर की। तो मैंने कहा अरे मैं सबसे पहले तो मेरा एक तो वहीं से दिमाग ख़राब था, फिर मेरा दिमाग वैसे तो मैंने कहा मम्मी को, मैंने कहा कि पहले तो मैंने अनुकंपा से पूछा तक ना, मम्मी सापा अम्मा जी की तबीयत ख़राब हो गई, बस मेरा तो दिमाग ठनक गया। मैं कह रही मम्मी को क्या हो गया बैठे बैठाए। फिर गाइस मैंने मम्मी से बाद में पूछा, मतलब पूछा नहीं क्योंकि मम्मी सो रही थी, मैंने कहा पहले सोने देती हूँ, पहले मैं ये काम करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो वो पायदान ऊपर लेके गई, सारा धोया। आपने देखा शायद वो शूट कर रही थी, मुझे तो पता नहीं, वीडियो बना रही थी पता नहीं, मुझे तो लाइट जलती नजर आई। तो फिर कह रही मम्मी इधर देखो इधर देखो। तो मैंने सोचा शायद वीडियो बना रही, तो मैंने उसी में शायद बोला भी है कि मैं ही धो रही हूँ। तो मैंने बताया भी उसमें कि मैं आपको बताऊँगी, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। आज की मेरी जो वीडियो भी ना गाइस वो आगे पीछे डलेगी, तो आप मेरी इन बातों से आप समझ जाएंगे। फिर गाइस आई, फिर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ का जो हिस्सा था वो सारा पर्दे वर्दे भी हो गए हैं गाइस। ये देखिए गाइस वो सारा पर्दा ना नीचे से हो गया है सारा ख़राब, उसे कल उतार दूँगी। वो दरवाज़ा वगैरह ये सब मैंने ना तसला रख दिया उसमें राख डाल के, ताकि अगर मम्मी को अगर अभी अभी सडन होती है तो उसमें हो जाएगी वॉमिट। ये सारा फर्श वर्श में साफ़ कर ही चुकी हूँ। तो गाइस मैंने साफ वाफ कर दिया। फिर आशा से मैंने कहा बेटा थोड़ी सी मुझे चाय बना दो, थोड़ी सी पीऊँगी आज। गाइस पता नहीं क्यों पेट भी ना इतना भरा भरा सा हो रहा है। मैंने 11:30 बजे चाय पी, फिर मैंने ना जल्दी जल्दी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने चलते चलते 2 रोटी खा ली थी। पता नहीं गाइस वो डाइजेस्ट नहीं हुई, पता नहीं क्या, मतलब अभी भूख का बिल्कुल एहसास नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं खाऊंगा मैं, खाऊंगी भी नहीं। अब पापा आ गए, पापा मम्मी पे गुस्सा कर रहे हैं बहुत। मम्मी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी थोड़ा हिम्मत करके आप दवाई ले आओ। गाइस उठ ही नहीं रही है मम्मी, जा ही नहीं रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, जिद कर रही है। पापा भी इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। अब पापा बहुत नाराज हो रहे हैं। प्यासा चाय दे दे बाबा को, प्यासा चाय दे दे बाबा को। अच्छा क्या चीज पापा, पहले चाय पी लो ना फिर ले आना दवाई आराम से। नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी अभी गया ट्यूशन, लेट आएगा पापा, ट्यूशन अभी अभी गया, लेट आएगा ट्यूशन से वो। आप आराम से चाय पी लो पहले। पापा कह रहे थे पहले दवाई लियो, मैंने कहा नहीं पापा आप पहले चाय पी लो। और गाइस माइंड मत करना, हाँ भाई मैं अपने भाई फादर इन लॉ को ससुर नहीं मानती, तो जैसे मैं भाई ऐसी बात करती हूँ, कभी आप भी सोचो, बताओ जी अपने ससुर जी से कैसे हो जाए, मतलब पापा ही ऐसे ही बोलते हैं हम तो, पापा जी कोई मतलब ये नहीं, मतलब इसी तरीके से बात करते हैं, मैं पापा से बात ही करती हूँ। तब ऐसे नहीं कि नहीं जी कोई फीलिंग नहीं है ससुर वाली, बस ये है कि थोड़ा पर्दा करती हूँ मैं, क्योंकि हमारे मैके में होता है वो हो गया है, यहाँ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गाइज आप आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक रहे, चारों तरफ मतलब अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले, सब जगह खुशहाली हो। सो गाइज आज का जो ब्लॉग है मेरा आगे बनाने को भी बिल्कुल मन नहीं है, और थकने थकाने की बात नहीं है गाइज, थक गए वो सब बातें एक साइड में, लेकिन ना थोड़ा सा होता है कि यहाँ से इंसान फ्रेश होना चाहिए। कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो माता जी पे पूरा विश्वास है, सच्चे पातशाह कृपा करेंगे सब बेहतर होगा, सब ठीक होगा। तो गाइज आज का ब्लॉग मेरा छोटा है बड़ा है जैसा भी है वो यही है आपके सामने, और ब्लॉग शूट करने में भी गलती हुई हो, आगे पीछे जो भी वीडियो हो रही है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।